अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसबीआई में पीओ के पदों के लिए निकाली गई बम्पर बहाली। एसबीआई में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अहम सूचना। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ के 2056 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जिसके तहत अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार sbi.co.in पर जाकर 25 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2021 में संभावित है। वहीं मेंस परीक्षा की बात करें तो ये दिसंबर 2021 तक संभावित है। वहीं तीसरी फेज का इंटरव्यू फरवरी 2022 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आयोजित होने की उम्मीद जताई गई है, जिसके बाद ही परीक्षा का रिजल्ट फरवरी या मार्च 2022 में घोषित किया जाएगा। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू होने जा रही है। तृतीय और चतुर्थी तारीख एक साथ पड़ने के कारण इस बार की नवरात्रि 8 दिनों की होगी। नवरात्रि व्रत का समापन 14 अक्टूबर को होगा। 15 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। ज्ञात हो, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि को बहुत महत्व दिया जाता है। लोग नवरात्रि भर उपवास रखते हैं और 9 दिन में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तारीख से प्रारंभ होती है और महानवमी के दिन समाप्त होती है। उसके अगले दिन विजयदशमी या दशहरा का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि नवरात्रि में घट स्थापना या कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि आज कलश स्थापना और घट स्थापना करके मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। पुरानी गाड़ियों को रखने पर 8 गुना देना होगा रिन्यूअल चार्ज। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है तो इसको अपने पास रखने से पहले एक बार जरूर सोच ले, क्योंकि यही आपके लिए आफत साबित हो सकती है। क्योंकि पुरानी गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने इसके रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज में बेतहाशा इजाफा किया है, जिसके तहत अगर आपकी गाड़ी 15 साल या इससे पुरानी है तो इसके रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए आपको 8 गुना ज्यादा पैसा देना होगा। इसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत अगर आपकी बाइक अगर पुरानी है तो इसके लिए 300 की जगह आपको 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज देना पड़ेगा। 15 साल से पुरानी बस या ट्रक के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल कराने के लिए अब आपको 15,500 रुपए शुल्क के तौर पर देना होगा। इसी तरह मध्यम श्रेणी के मोटर वाहन के लिए यह रकम 10,000 की होगी। वहीं किसी इंपोर्टेड कार के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए 40,000 और इंपोर्टेड बाइक के लिए 10,000 का चार्ज लगेगा। पटना एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए सरकार से की गई जमीन की मांग। पटना एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जमीन की मांग की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की माने तो पश्चिमी छोर पर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र की 4 एकड़ जमीन बिहार सरकार दे देती है तो पटना एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार किया जा सकता है। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर लगातार विमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुधवार से विंटर स्केड्यूल जारी कर 6 नए विमानों को भी अन्य शहरों के लिए शुरू किया गया है। इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट पर इन दिनों नए टर्मिनल भवन का निर्माण चल रहा है, लेकिन जमीन के अभाव में रनवे का एरिया नहीं बढ़ सका है। हालांकि बिहार सरकार ने अभी इस पर कोई विचार नहीं किया है। इसको लेकर विभागीय बैठक चल रही है। फिलहाल अगर यह जमीन बिहार सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपती है तो पटना एयरपोर्ट का रनवे 2500 मीटर के लगभग हो जाएगा। बीते दिन पटना हाई कोर्ट में राज्य के ट्रिब्यूनल में खाली पड़े पदों को लेकर के सुनवाई हुई है, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से डीआरटी के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जवाब तलब किया है। इस बाबत चीफ जस्टिस संजय करोल खंडपीठ को राज्य में ट्रिब्यूनल में रिक्त पड़े पदों को भरे जाने के संबंध में महाधिवक्ता ने अपना बयान जारी किया है और बताया है कि 2 सप्ताह में सभी रिक्त पदों को भरने का काम किया जाएगा। इस मामले में कोर्ट के सहयोग देने के लिए कोर्ट ने आशीष गिरी को एमिक्स क्वेरी नियुक्त भी किया है। आशीष गिरी ने कोर्ट को बताया है कि राज्य सरकार की तरफ से ये बताया कि राज्य सरकार ट्रिब्यूनल में सभी खाली पड़े पदों को जल्द भर दिया जाएगा। इससे पहले 20 सितंबर के कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया था कि इस ट्रिब्यूनल में चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है। 8 अक्टूबर के बाद बारिश के नहीं है आसार। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने के संकेत देने लगा है। आने वाले 24 घंटे में देश के पश्चिमी भाग में मानसून लौटने लगेगा, जिसके साथ ही अक्टूबर महीने के बीच तक बिहार में भी मानसून कमजोर पड़ सकता है। इस बीच राज्य में लगभग 1 सप्ताह से जारी बारिश का सिलसिला भी अब थमने लगा है। साथ ही बारिश कम होने के कारण राज्य में उमस और गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। हालांकि ऐसी स्थिति मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते तक ही रहने की उम्मीद है। इसके बाद ठंड का असर दिखने लगेगा। वहीं इस बारे में मौसम विज्ञान केंद्र पटना का कहना है कि बिहार में मानसून की बारिश अच्छी हुई है। इसका बढ़िया असर खरीफ की फसल पर देखने को मिलेगा।
गंगा उद्धव योजना को लेकर सीएम नीतीश ने की अधिकारियों के साथ बैठक। सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिन गंगा उद्धव योजना की समीक्षा की। इस दौरान पटना के मोकामा से गंगा जल को राजगीर, नवादा और गया ले जाने की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर विचार विमर्श किया गया, जो कि पटना के मोकामा हाथीदह से गंगा जल पाइपलाइन के सहारे 3 शहरों को पहुंचाया जाएगा। ज्ञात हो, कोरोना के कारण ट्रायल का काम अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है। इस योजना पर लगभग 3000 करोड़ की राशि खर्च होनी है। जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत पेयजल हेतु गंगा जल उद्धव योजना के कार्य की प्रगति के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी दिया।